अगर आप कंप्यूटर सीखने के बाद किसी भी कंपनी या फिर किसी ऑफिस में कंप्यूटर की जॉब करना चाहते हैं तो आपको एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला होते हैं उनके बारे में जरूर पता होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सेल के 16 फार्मूला बताने वाला हूं जिसके बारे में सभी एक्सेल यूजर को जरूर पता होना चाहिए। इन सारे फार्मूला को कैसे इस्तेमाल करते हैं और कहां पे इस्तेमाल करते हैं पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा फार्मूला है काउंट इफ फार्मूला है। काउंट इफ फार्मूला का इस्तेमाल करके हम एक ही तरह के टेक्स्ट को या एक तरह के नंबर को काउंट कर सकते हैं। इस फार्मूला का इस्तेमाल ज्यादातर अटेंडेंस शीट बनाने में और सैलरी स्लिप बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे इसको हम अपने डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ स्टूडेंट का यहाँ पे अटेंडेंस शीट दिया हुआ है और यहाँ पे हमें प्रेजेंट और अब्सेंट काउंट करना है। तो उस कंडीशन पे हम काउंट इफ फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमें प्रेजेंट वाले कॉलम के अंदर प्रेजेंट काउंट करना है तो सबसे पहले हम पहले वाले सेल को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे। एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला को अप्लाई करने से पहले हम इक्वल टू लगाते हैं। इक्वल टू लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट इफ, उसके बाद हम टैब बटन प्रेस करेंगे या यहाँ पे हम डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद देखिए जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहा है इसको हम फार्मूला सिंटेक्स बोलते हैं। इसके अंदर अभी देखिए रेंज पूछ रहा है, हम उस रेंज को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर से हमें प्रेजेंट काउंट करना है। तो हम सुजीत का ये पूरा डेटा यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद हमें प्रेजेंट काउंट करना है तो डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम पी लिखेंगे और फिर से हम डबल कोट्स लगाएंगे। फार्मूला के अंदर कभी भी कोई भी टेक्स्ट हमें लिखना होता है तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये काउंट होके आ चुका है। आप काउंट कर सकते हैं कि सुजीत 3 दिन प्रेजेंट था तो यहाँ पे देखिए 3 दिखाई दे रहा है। उसी तरह यदि हमें अब्सेंट काउंट करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें काउंट करना है। उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम पूरे ये डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें ये काउंट करना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे हम ए लिखेंगे क्योंकि एब्सेंट को हम ए से प्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा हम डबल कोट्स लगाएंगे। उसके बाद हम क्लोज ब्रैकेट लगाकर इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए इसका यहाँ पे अब्सेंट भी काउंट हो चुका है। मतलब 4 दिन के अंदर में जो सुजीत है 3 दिन प्रेजेंट है और 1 दिन अब्सेंट है। यदि आप सारे स्टूडेंट का प्रेजेंट और अब्सेंट काउंट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट उस सेल के ऊपर आएंगे और माउस पॉइंटर को राइट साइड में हम नीचे लाएंगे तो इसका देख सकते हैं जो माउस पॉइंटर है प्लस की तरह दिखाई दे रहा है। इसको पकड़कर अब जब नीचे कर लाएंगे मतलब फिल डाउन कर देंगे तो सभी स्टूडेंट का देखिए यहाँ पे प्रेजेंट काउंट हो चुका है। उसी तरफ यदि हमें अब्सेंट काउंट करना है तो अब्सेंट वाले सेल के अंदर आएंगे, राइट साइड में माउस को लेकर आएंगे तो देखिए जब माउस पॉइंटर प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है इसको पकड़कर ऐसे फिल डाउन करेंगे तो सारे स्टूडेंट का देखिए यहाँ पे अब्सेंट काउंट हो चुका है। देखिए दुर्गेश सिंह एक स्टूडेंट है जो एक भी दिन अब्सेंट नहीं है तो देखिए यहाँ पे वो 0 दिखाई दे रहा है और प्रेजेंट में देखिए यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा है। इसी तरफ यदि आप नंबर को काउंट करना चाहते हैं तो वो भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। यदि हमें 45 को काउंट करना है किस डेटा के अंदर कितने बार आया हुआ है तो वहां पे हम काउंट इफ फार्मूला का यूज करेंगे। तो जिस सेल के अंदर हमें काउंट करना उस सेल को मैं से सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए रेंज पूछ रहा है। रेंज के अंदर हम वो डेटा सेलेक्ट करते हैं जहां से हमें डेटा को काउंट करना है। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और डबल कोट्स के अंदर हम 45 लिख देंगे क्योंकि इस डेटा के अंदर से हमें 45 को काउंट करना है। उसके बाद डबल कोट्स यहाँ पे लगाएंगे और लगाने के बाद हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दिखा रहा है कि इस डेटा के अंदर 45 3 टाइम आया हुआ है। यदि आप काउंट करना चाहे तो कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ पे आया हुआ है, दूसरा यहाँ पे है और
तीसरा यहाँ पे है। उसके बाद इस डेटा के अंदर कहीं भी 45 नहीं आया है। तो इस तरह से आप काउंट इफ फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है प्रोडक्ट है। इस फार्मूला का यूज हम दो या दो से अधिक संख्याओं का गुणा करने के लिए करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस की प्राइस दिया हुआ है 250 रुपए है और इसकी क्वांटिटी 10 है। यदि हमें टोटल अमाउंट निकालना है तो उस कंडीशन पे हम प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट फार्मूला जिस सेल के अंदर हमें अप्लाई करना होता है उस सेल को हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट और टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो देख सकते हैं फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम नंबर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम डायरेक्ट ऐसे नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं इसका टोटल अमाउंट आ चुका है। मतलब माउस का जो प्राइस है 250 रुपए एक माउस का प्राइस है, तो 10 माउस का प्राइस कितना होगा, 2500 रुपए होगा। इसी तरह हमें सारे आइटम का टोटल अमाउंट निकालना है। तो इस सेल के राइट साइड में माउस पॉइंटर को लाएंगे नीचे तो देखिए एक प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। इसको पकड़ के फार्मूला को पूरे सेल में हम अप्लाई कर देंगे तो देख सकते हैं सभी आइटम का टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। यदि आप दो नंबर से ज्यादा नंबर का गुणा करना चाहते हैं तो वह भी आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है। यदि 3 नंबर का गुणा करना है या 3 से अधिक नंबर का गुणा करना है तो वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट लिखेंगे और उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद जिस नंबर को यदि आप गुणा करना चाहते हैं उसको डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं या एक एक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें 5 इंटू 8 करना है तो 5 पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम 8 पे क्लिक कर देंगे। देखिए अब 5 इंटू 8 हो चुका है और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए 5 इंटू 8 इक्वल टू यहाँ पे देखिए 40 आ चुका है। यदि तीनों नंबर का हमें गुणा करना है तो हम पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट और टाइप बटन प्रेस करके इस फॉर्मूला को एक्टिव कर लेंगे। उसके बाद पूरे डेटा को ऐसे सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं इस नंबर का यहाँ पे गुणा होके आ चुका है टोटल अमाउंट। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट फार्मूला का यूज कर सकते हैं दो या दो से अधिक नंबर को गुणा करने के लिए। अगला हमारा जो फार्मूला है रोमन। इस फार्मूला का यूज करके आप किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका यूज करके हम जान लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। जैसे मान लीजिए कि हमें 1 को रोमन अंक में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम रोमन लिखेंगे तो आप देख सकते हैं रोमन नीचे आ चुका है। उसके बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये नंबर पूछ रहा है तो इस सेल को आप सेलेक्ट कर लेंगे या डायरेक्ट कोई भी नंबर यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं 1 का रोमन अंक यहाँ पे आ चुका है। यदि आप सारे नंबर का रोमन अंक जानना चाहते हैं तो यहाँ पे जब माउस पॉइंटर राइट साइड में लाएंगे तो देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको पकड़कर फिल डाउन कर देंगे तो जितने भी नंबर है वो देखिए रोमन में कन्वर्ट हो चुके हैं। यदि आप रेंडम नंबर का रोमन निकालना चाहते हैं कोई भी नंबर का, जैसे मान लीजिए हमें 25 को रोमन अंक में लिखना है तो क्या करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रोमन और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद देखिए फार्मूला में पूछ रहा है नंबर तो डायरेक्ट यहाँ पे हम 25 टाइप कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं 25 को रोमन में कैसे हम लिखते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है प्रॉपर फार्मूला है। इस फार्मूला का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में लिख सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पहले सेल के अंदर ये लिखा हुआ है कुलदीप, देख सकते हैं इसका पहला जो अक्षर है स्मॉल लेटर में, फिर कैपिटल में, स्मॉल में, कैपिटल में, मतलब ये प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो राजू लिखा हुआ है पूरा लेटर कैपिटल में लिखा हुआ है, ये भी प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ। यदि इस तरह का डेटा आपको मिल जाता है ज्यादा और उसको आप प्रॉपर में लिखना चाहते हैं, प्रॉपर का मतलब ये होता है कि जो किसी भी शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में हो और बाकी सब स्मॉल लेटर में है। तो चलिए जान लेते हैं ये फार्मूला कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर लिखेंगे। उसके बाद टाइप बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। आप देख सकते हैं फार्मूला सिंटेक्स में देखिए टेक्स्ट दिखा रहा है तो हम पहले टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो कुलदीप
प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे देखिए प्रॉपर तरीके से आ चुका है। यदि आप सारे डेटा को प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो माउस पॉइंटर को इस सेल के राइट साइड में लाएंगे तो देखिए प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको पकड़ कर हम फिल डाउन कर देंगे तो जितने भी हमारे नेम दिए हुए हैं देखिए यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला हमारा जो फॉर्मूला है अपर, इस फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट को कैपिटल में लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है, यदि इन सारे अक्षर को कैपिटल में हमें लिखना है बड़े अक्षरों में, यदि एक एक करके इन सारे अक्षरों को टाइप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन फॉर्मूला की मदद से हम कुछ सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम अपर लिखेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो देख सकते हैं फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें कैपिटल में टाइप करना है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुजीत मौर्य लिखा हुआ था यहाँ पे कैपिटल में आ चुका है। उसके बाद जब माउस पॉइंटर को पकड़ के ऐसे हम फिल डाउन करेंगे तो जितने भी हमारे अक्षर लिखे हुए थे यहाँ पे सब कुछ आप देख सकते हैं यहाँ पे कैपिटल में आ चुके हैं। अगला हमारा जो फॉर्मूला है लोअर है, इस फॉर्मूला का यूज करके आप सभी टेक्स्ट को स्मॉल में टाइप कर सकते हैं। जैसे आपके पास बहुत सारे डेटा हैं और उन सारे को यदि स्मॉल में टाइप करना है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इस फॉर्मूला का यूज करके टाइप कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लोअर लिखेंगे। लोअर लिखेंगे तो देखिए नीचे लोअर फॉर्मूला आ चुका है। उसके बाद हम टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना है, तो हम टेक्स्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं जो सुजीत मौर्य प्रॉपर केस में लिखा हुआ था अब देखिए स्मॉल केस में यहाँ पे आ चुका है। यदि आप सारे नाम को स्मॉल लेटर में लिखना चाहते हैं तो हम इस सेल के राइट साइड में आएंगे और प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन करेंगे तो जितने भी हमारे नेम लिखे हुए हैं देखिए यहाँ पे स्मॉल लेटर में आ चुके हैं। तो इस तरह से आप किसी भी डेटा को स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ सेकंड के अंदर। अगला हमारा जो फॉर्मूला है टुडे है, इस फॉर्मूला का यूज करके हम आज की डेट को इंसर्ट करा सकते हैं। यदि आप आज की डेट भूल चुके हैं या बहुत सारे सेल के अंदर आज की डेट टाइप करना है तो वहां पे आप टुडे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टुडे लिखेंगे और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए टुडे का फॉर्मूला यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देखिए आज की डेट यहाँ पे आ चुका है। और ये डेट आप सभी सेलों के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सेल के हम राइट साइड में आएंगे और प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन कर देंगे तो सभी सेलों के अंदर देखिए आज का डेट यहाँ पे टाइप हो चुका है। अगला हमारा जो फॉर्मूला है नाउ, इस फॉर्मूला का यूज करके हम एक्सेल के अंदर आज की डेट और टाइम दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इस कॉलम के अंदर आज की डेट और टाइमिंग दोनों इंसर्ट कराना है। यदि हम एक एक करके इन सारे सेल में टाइप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, आज की डेट और साथ में टाइम। तो वहाँ पे हम नाउ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें आज की डेट और टाइम को टाइप करना है। उसके बाद हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे नाउ लिखेंगे और टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए फॉर्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आज की डेट और टाइम यहाँ पे आ चुका है। यदि आप देखना चाहते हैं कि ये डेट और टाइम सही है या गलत तो आप कंप्यूटर के राइट साइड में नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं 11:25 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ भी देखिए 11:25 दिखाई दे रहा है। यदि आप इस डेट और टाइम को सारे सेल के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस सेल के हम राइट साइड में आएंगे, प्लस का सिंबल दिखाई देगा, इसको पकड़ के ऐसे फिल डाउन कर देंगे तो सभी सेल के अंदर ये डेटा टाइप होके आ जाएगा। अगला हमारा जो फॉर्मूला है पावर फॉर्मूला का यूज करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर, क्यूब या कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें 2 का पावर निकालना है, जिसे 2 के पावर 2 का मान निकालना है या 2 के पावर 4 का मान निकालना है तो आप पावर फॉर्मूला की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह
का डेटा आपके पास बहुत सारा दिया हुआ है। यदि आप बोल दिया जाए कि इन सारे के 5 पावर निकालो, मतलब 2 के पावर 5 का मान निकालना है, तो उस कंडीशन पे आप पावर फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम अपने डेटा के ऊपर अप्लाई करके देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें पावर निकालना है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पावर लिखेंगे। उसके बाद टैब बटन प्रेस करेंगे तो देखिए पावर का फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हमें जिस नंबर का पावर निकालना है उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और आप पावर में क्या निकालना चाहते हैं, पावर 2 या पावर 3। तो हम स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर में पावर 2 होता है, तो यहाँ पे हम 2 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो देख सकते हैं 1 का पावर यहाँ पे आ चुका है। यदि सभी नंबर का हमें पावर निकालना है तो प्लस वाले सिंबल पकड़ कर ऐसे फिल डाउन करेंगे तो अब देख सकते हैं सभी नंबर का पावर यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा। देखिए यहाँ पे आ चुका है। इसी तरह यदि हमें क्यूब निकालना है तो वो भी हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे हमने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम पावर लिखेंगे। उसके बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम उस नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिस नंबर का हमें क्यूब निकालना है। तो हम इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और पावर पूछ रहा है तो क्यूब में पावर 3 होते हैं, तो यहाँ पे हम 3 टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तभी आप देख सकते हैं 1 का क्यूब 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन प्लस वाले सिंबल को ऐसे पकड़ के फिल डाउन कर देंगे सभी सेल के अंदर तो सभी नंबर का यहाँ पे देखिए क्यूब आ चुका है। जैसे 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो 4 होगा और उसका क्यूब करेंगे तो 8 होगा। उसी तरह पे आप 3 का देखिए यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा और क्यूब करेंगे तो 27 होगा। 5 का आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर 25 होगा, लेकिन यदि आप क्यूब निकालेंगे तो 125 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का पावर निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है लेफ्ट फार्मूला है। लेफ्ट फार्मूला का यूज करके हम किसी भी टेक्स्ट के लेफ्ट साइड से डेटा को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे और इसके स्टार्टिंग के हमें 3 डिजिट को बाहर करना है, मतलब लेफ्ट साइड से, तो वहाँ पे हम लेफ्ट फार्मूला का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट और उसके बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देखिए लेफ्ट फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें डेटा को लेफ्ट करना है। उसके बाद कामा लगाएंगे और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ चार्ट पूछ रहा है, मतलब कि इस डेटा के लेफ्ट साइड से कितने नंबर को आप निकालना चाहते हैं। तो हम 3 नंबर को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संडे लिखा हुआ है इसके लेफ्ट साइड से SUN बाहर आ चुका है। यदि आप सारे डेटा के साथ करना चाहते हैं तो यहाँ पे जब माउस पॉइंटर को राइट साइड में लाएंगे और प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन कर देंगे तो जितने भी ये डे लिखे हुए हैं उनके स्टार्टिंग के देखिए 3 डिजिट यहाँ पे बाहर आ चुका है। ये जो 3 डिजिट आपको दिखाई दे रहा है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब फार्मूला पे डबल क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे हमने 3 टाइप किया है। यदि आप 4 डिजिट निकालना चाहते हैं या 5 डिजिट निकालना चाहते हैं वो डेटा यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें स्टार्टिंग के 4 डिजिट निकालना है तो यहाँ पे देखिए जो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे हम 4 लिख देंगे और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो देखिए इसमें से 4 डिजिट बाहर आ चुका है। और सभी डेट के अंदर हमें सेम डेटा अप्लाई करना है तो प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन करेंगे तो जितने भी डे लिखे हुए हैं उनके स्टार्टिंग के मतलब लेफ्ट साइड से 4 डिजिट देखिए यहाँ पे बाहर आ चुका है। तो इस तरह से आप लेफ्ट फार्मूला का यूज करके एक्सेल के अंदर किसी भी डेटा में से लेफ्ट साइड से डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है राइट फार्मूला है। राइट फार्मूला का यूज करके हम किसी भी डेटा के अंदर से राइट साइड से डेटा को बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय ID नंबर लिखा हुआ है और यहाँ से देखिए 1 से लेके हमें लास्ट तक का नंबर बाहर निकालना है। यदि एक एक करके इन सेल के अंदर टाइप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन राइट फार्मूला की मदद से हम कुछ सेकंड के अंदर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम राइट टाइप करेंगे तो देखिए राइट फार्मूला आ चुका है। उसके बाद हम टाइप बटन प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमें डेटा को बाहर निकालना है। फिर से हम कॉमा लगाएंगे और ये पूछ रहा है कितने नंबर को आप बाहर निकालना चाहते हो।
हो। तो यहाँ से हम अपने नंबर को काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट है तो यहाँ पे हम 5 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं वो नंबर यहाँ पे बाहर आ चुका है। यदि सभी एम्प्लॉय आईडी के साथ हम सेम करना चाहते हैं तो प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉय आईडी है उसमें से राइट साइड से ये नंबर बाहर आ चुके हैं। तो इस तरह से आप एक्सेल के अंदर राइट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है रेंडम बिटवीन है। रेंडम बिटवीन फार्मूला एक्सेल का बहुत ही पावर फार्मूला होता है। इस फार्मूला की मदद से हम एक्सेल के अंदर रेंडम नंबर को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट का फॉर्मेट दिया हुआ है और यदि हमें इन सेल के अंदर एक रेंडम नंबर इंसर्ट कराना है, मतलब किसी स्टूडेंट को समझाने के लिए यहाँ पे हमें रेंडम नंबर इंसर्ट कराना है। यदि हम एक एक करके सभी सेल के अंदर नंबर टाइप करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो उस कंडीशन पे हम रेंडम बिटवीन फार्मूला का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें इन सारे सेल के अंदर रेंडम नंबर इंसर्ट कराना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रेंडम बिटवीन। तो रेंडम बिटवीन देखिए नीचे फार्मूला आ चुका है, इसको सिलेक्ट करके टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए फार्मूला सिंटेक्स में पूछ रहा है बॉटम और टॉप, तो हमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पे टाइप करना है। तो मिनिमम वैल्यू हम 25 ले लेते हैं और कामा लगाएंगे और उसके बाद जो मैक्सिमम वैल्यू है हम 95 ले लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 से लेके 95 के बीच का एक नंबर इंसर्ट हो चुका है। यदि हमें पूरे सेल के अंदर इसको फिल करना है तो प्लस वाले सिंबल को ऐसे पकड़ेंगे और सबसे पहले हम राइट साइड में इसको ले जाएंगे। उसके बाद माउस पॉइंटर को छोड़ देंगे तो देखिए राइट साइड में ये डेटा फिल हो चुका है। उसके बाद प्लस वाले सिंबल को पकड़ के ऐसे फिल डाउन नीचे कर देंगे। तो आप देख सकते हैं सभी सेल के अंदर 25 से लेके 95 के बीच में नंबर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप रेंडम बिटवीन फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से हम अपने डेटा के अंदर नंबर को बहुत ही आसान तरीके से काउंट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह का डेटा आपके पास बहुत सारा दिया हुआ है और इसके अंदर से हमें नंबर को काउंट करना है। यदि एक एक करके काउंट करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन काउंट फार्मूला की मदद से हम बहुत ही आसान तरीके से कुछ सेकंड के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिस सेल के अंदर हमें काउंट करना है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट और टैब बटन प्रेस कर देंगे। तो देखिए काउंट फार्मूला यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए काउंट होके आ चुका है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 दिखाई दे रहा है। मतलब इस डेटा के अंदर आप देख सकते हैं नंबर के साथ साथ भी यहाँ पे टेक्स्ट भी टाइप हुए हैं, लेकिन जो काउंट फार्मूला होता है सिर्फ नंबर को काउंट करता है। मतलब यदि हम टेक्स्ट और नंबर दोनों को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, लेकिन ये फार्मूला देखिए सिर्फ नंबर को काउंट किया है। यदि आप इन नंबर को काउंट करेंगे तो 8 आएगा। तो देखिए यहाँ पे आंसर हमारा 8 आ चुका है। अगला हमारा जो फार्मूला है काउंट ए फार्मूला है। काउंट ए फार्मूला की मदद से हम नंबर के साथ साथ टेक्स्ट को भी काउंट कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये फार्मूला कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जिसके अंदर हमें काउंट करना है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हम अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हमें डेटा को काउंट करना है। तो ऐसे हम पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 आया हुआ है। मतलब जो काउंट ए फार्मूला होता है नंबर के साथ साथ अल्फाबेट को भी काउंट करता है। और नॉर्मली जो काउंट फार्मूला होता है सिर्फ नंबर को काउंट करता है और काउंट ए फार्मूला होता है जो नंबर के साथ साथ अल्फाबेट को भी काउंट करता है। तो इस तरह से आप अलग अलग कंडीशन पे काउंट ए और काउंट फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो फार्मूला है सम फार्मूला है। तो चलिए जान लेते हैं एक्सेल में सम फार्मूला को कैसे यूज करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सारे आइटम का यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया हुआ है। यदि हमें ग्रांड टोटल निकालना है, मतलब टोटल अमाउंट का भी हमें टोटल निकालना है, तो उसको हम ग्रांड टोटल अमाउंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जिस सेल के अंदर हमें ग्रांड टोटल अमाउंट निकालना है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे सम टाइप करेंगे। उसके बाद टाइप बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं सम फार्मूला एक्टिव हो चुका है। उसके बाद ये नंबर पूछ रहा है। तो आप एक एक करके नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्ट पूरे सेल को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके जब हम एंटर बटन प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं ग्रांड टोटल अमाउंट यहाँ पे आ चुका है। अगला हमारा जो फार्मूला है सम इफ फार्मूला है। सम इफ फार्मूला का यूज करके हम अपने डेटा को सम करते हैं, लेकिन कंडीशन के साथ सम करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आइटम दिया हुआ, आइटम के अंदर माउस भी है और कीबोर्ड भी है और इसकी यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट दिया हुआ है। लेकिन यदि आपसे ये बोल दिया जाए कि ये जो आइटम है, इस आइटम में से केवल हमें माउस का टोटल अमाउंट निकालना है, कीबोर्ड का नहीं निकालना है, तो यदि आप एक एक करके इसमें से माउस का डेटा को ऐड करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। लेकिन सम फार्मूला की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उस सेल को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें माउस का टोटल अमाउंट निकालना है। तो हम इस सेल को सेलेक्ट करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ और टैब बटन प्रेस कर देंगे तो सम इफ का फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये रेंज पूछ रहा है। रेंज के अंदर हम आइटम को सेलेक्ट करेंगे, तो जितने भी हमारे आइटम है पूरे आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम डबल कोट्स के अंदर माउस लिखेंगे, क्योंकि हमें माउस का ही टोटल अमाउंट निकालना है तो डबल कोट्स के अंदर माउस लिखेंगे। तो यहाँ पे हम माउस लिख लेते हैं। उसके बाद डबल कोट से इसको हम बंद कर देंगे, फिर से हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद देखिए सम रेंज पूछ रहा है। तो हम जो टोटल ये अमाउंट दिया हुआ है इस अमाउंट का ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं इस डेटा के अंदर से माउस का सिर्फ टोटल अमाउंट आ चुका है। यदि हम कीबोर्ड और माउस दोनों का टोटल अमाउंट निकालेंगे तो वो अलग आएगा। चलिए निकाल कर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमें टोटल निकालना है। इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहाँ पे सम टाइप करके टाइप बटन प्रेस करेंगे, फार्मूला एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद पूरे डेटा को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड और माउस का टोटल अमाउंट ऐड करेंगे तो 18,240 रुपए आ रहा है। लेकिन सिर्फ यदि हम माउस का टोटल अमाउंट निकालेंगे तो 12,340 रुपए होगा। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई हो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।